नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों मैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट शुरू किए हुए हैं। इसी क्रम में हम लोग जो है आज रुक्मणी पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश्ड बुक जो जारी किया गया है उसमें टोटल 30 सेट को शामिल किया गया। उसी 23 में से आज 2 नंबर का सेट देखेंगे। यूरिटेरिया के द्वारा जो 15 टेस्ट दिया गया था उसे हम लोग कर चुके हैं। अगर आप नहीं देख पाए हैं तो उसके प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देखिए ताकि इसका फ़ायदा मिल सके। और प्रत्येक दिन एक सेट जरूर लगाइए, और जब भी सेट लगाते हैं तो आप इसके कॉपी कलम के साथ जो है टेस्ट लगाने के लिए बैठा कीजिए, ताकि जो भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं आता है या जो भी नहीं आता उसे आप नोट कर सकें, ताकि रिवीजन में आपको आसान हो सके। तो इसीलिए आप पूरा सीरीज को देखिए, पूरे वीडियो को देखिए। अगर चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया है। भारत जो अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया है ये आपको 23 अगस्त को मनाया। कब? 23 अगस्त को मनाया है। और ये कब से मनाया जाता है तो ये आपको 2024 से, कब से? 2024 से 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा। और ये 23 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2023 में, कब? 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 जो है सफलतापूर्वक लैंडिंग किया था। इसी के उपलक्ष्य में जो है 23 अगस्त को जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। ये नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे का तक हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने मीथेन उत्सर्जन पर नज़र रखने के लिए टेनेजर 1 सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो ये आपको नासा ने लॉन्च किया। किसने? नासा ने लॉन्च किया है, ये ध्यान रखिएगा। और ये कब लॉन्च किया है तो ये आपको किया है अगस्त 2024 में। कब? 2024 में यह लॉन्च किया था, यह भी ध्यान रखिएगा। आगे कहता है यूनेस्को ने केरल के किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया है? साहित्य शहर घोषित किया है, ये ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोझिकोड को। किसे? कोझिकोड को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। और इसे कब शामिल किया गया था ये भी पूछा जाता है कभी कभी, तो आप ध्यान रखिएगा जून 2024 में। कब? जून 2024 में इसे घोषित किया था। तो ए नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो यह चुना गया आपको एंटोनियो कोस्टा। किसे? एंटोनियो कोस्टा को चुना गया है। बी नंबर से आंसर होगा एंटोनियो कोस्टा। ये जो है एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के हैं, और ये पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता भारत सरकार एक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना मुहैया करा रही है। इसी प्रकार के सरकारी प्रयास राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के डैश के अंतर्गत आता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है ये आपको बताना है। तो ये आपको अनुच्छेद 47 के अंतर्गत आता है। डी नंबर से आंसर अनुच्छेद 47। आगे कहता पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिणी भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है दक्षिण भारत के किस स्थान पर मिलता है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको नीलगिरी पहाड़ियों के पास। नीलगिरी पहाड़ियों के पास जो है ये मिलता है। तो ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता नाबार्ड के मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों और काश्तकार किसानों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2004-05 में डैश नामक एक विशेष पायलट परियोजना शुरू किया था। किस नाम की? तो इसका सही, किसके नाम पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको JLG। क्या है? JLG नामक एक विशेष पायलट परियोजना शुरू किया गया था। तो यहाँ आपको बी नंबर से आंसर हो जाएगा। और नाबार्ड की स्थापना की बात कीजिएगा तो पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, फिर भी एक बार सुन लीजिए। ये 1982 में, कब? 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना की गई है, ये ध्यान रखिएगा जरूर। चलिए आगे है। कहता निम्नलिखित में से कौन सी योजना या कार्यक्रम सूक्ष्म वित्त जैसी पहल जैसी नहीं है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा उज्ज्वला योजना। क्या है? उज्ज्वला योजना। सी नंबर से आंसर होगा उज्ज्वला योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर उज्ज्वला योजना जो है इसकी शुरुआत अगर पूछे आपसे तो इसकी शुरुआत आपको 2016 में किया गया था। कब? 2016 में किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा न चलाया जाए और न उसे दंडित किया जाए? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा अनुच्छेद 20 क्लॉज 2 में। सी नंबर से अनुच्छेद 20 क्लॉज 2 में ऐसा प्रावधान है। तो सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित जन्म दर क्या है? तो अशोधित जन्म दर जो है यह क्या है ये आपको बताना है। तो 21.8 है। कितना? 21.8% है। तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है ग्राम और लघु उद्योग समिति को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो इसे जो है कार्बे समिति के नाम से जाना जाता है। इसे कार्बे समिति के नाम से जाना जाता है। यहाँ बी नंबर से आंसर
हो जाएगा। और कार्य समिति का गठन जो किया गया था 1955 कब? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है साल, क्या है? साल बबूल। साल बबूल और बांस जो शुष्क उष्णकटिबंधीय वन के प्रकार हैं में वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी है? तो इसमें जो वार्षिक वर्षा होती है इसकी मात्रा कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 51 सेंटीमीटर से 151 सेंटीमीटर के बीच जो है यहाँ वर्षा होती है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग की जाने वाली संख्या नियंत्रण की गुणात्मक माप है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा सीआर। क्या है? सीआर, सॉरी सीआर नहीं है, नैतिक दबाव हो। क्या? नैतिक दबाव। एक मिनट दोस्तों, हाँ ये नैतिक दबाव बी नंबर हो जाएगा। तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है सांची के स्तूप की खोज 1818 ईस्वी में डैश द्वारा की गई थी। सांची का स्तूप जो है इसका खोज 1818 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था सर हेनरी टेलर के द्वारा। किसी सर हेनरी टेलर के द्वारा किया गया था। ए नंबर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन एक पुरापाषाण स्थल है? नीचे दिए गए स्थलों में से कौन एक पुरापाषाण स्थल है ये आपको बताना है। तो ये आपको भीमबेटका। कौन? भीमबेटका जो है एक पुरापाषाण स्थल है। सी नंबर से आंसर होगा भीमबेटका। भीमबेटका जो है आपको मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में भीमबेटका स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। आगे कहता है इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ है, ये कब हुआ है ये आपको बताना है। तो ये हुआ है आपको 1838 में। कब? 1838 में हुआ है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 1838। आगे कहता है मंजीरा मगरमच्छ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? मंजीरा मगरमच्छ वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये कहाँ स्थित है? तो यह आपको तेलंगाना में स्थित है। कहाँ? तेलंगाना में स्थित है, ध्यान रखिएगा, तेलंगाना में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता सर्वप्रथम कब अर्जित किया गया था? कहता है कि जब एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता सर्वप्रथम कब सफलता मिला था एवरेस्ट में चढ़ने में? तो 1953 में। कब? 1953 में सफलता मिला था एवरेस्ट पर सर्वप्रथम चढ़ने में। यहाँ बी नंबर से 1953 में। आगे कहता है नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच है? नेपाल हिमालय जो है इसका विस्तार किन दो नदियों के बीच में है? तो इसका विस्तार आपको काली और तीस्ता नदी के बीच में है। बी नंबर से काली और तीस्ता। आगे कहता है पृथ्वी के वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन मौजूद होता है? पृथ्वी के वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन मौजूद है? ये आप सबको पता है 78%। कितना? 78%। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि जब कोई तरंग एक सघन माध्यम से परावर्तित होती है तो कला परिवर्तन क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा पाए। क्या होगा? पाए। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किसी गैस के समदाब प्रसार में क्या होता है? तो यह जो है आपको आयतन तथा तापमान दोनों बढ़ता है। तो ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य है? कहता है निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा परावैंगनिक किरणों के पास। तो ए नंबर से आंसर परावैंगनिक किरणों के पास। चलिए आगे कहता है प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। कहता है प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक वो परिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बैगनी। कौन? बैगनी। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगा? तो मिट्टी के तेल की सतह जो है ये आपको नीचे गिरेगा। यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा गिरेगी। चलिए आगे कहता है कि हकल के नियम के अनुसार हकल के नियम के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा गैर एरोमेटिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मीथेन। कौन? मीथेन। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अनओमीय प्रतिरोध है? अनओमीय प्रतिरोध जो है ये हो जाएगा आपको डायोड। कौन? डायोड। बी नंबर से आंसर होगा डायोड। आगे कहता है पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 खेलों के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो भारतीय ध्वजवाहक जो था इसमें हरविंदर सिंह और प्रीति पाल था। यहाँ ए नंबर से आंसर होगा हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। चलिए आगे है। आगे कहता है जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध डैश वादक हैं। इसका हाल ही में जो है 24 दिसंबर 2024 में इसका 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। ये किससे संबंधित है? किस क्षेत्र से? तो ये आपको सबको पता है कि यह एक प्रसिद्ध तबला वादक थे। क्या थे? तबला वादक थे।
तो यहाँ डी नंबर से आंसर होगा तबला वादक। आगे कहता है महिला प्रीमियर लीग WPL 2025 का फाइनल खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपको, ये मुंबई इंडियंस ने जीता है। किसने? मुंबई इंडियंस ने जीता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि जनवरी 2025 तक में अजय बांगा किस वैश्विक संगठन के अध्यक्ष हैं? तो इसके अध्यक्ष भाई ये आपको बताना है, तो विश्व बैंक के, किसके? विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। तो यहाँ आपको सी नंबर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी निम्न से कौन है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर लोहित नदी। क्या है? लोहित नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। आगे कहता है 1987 में किस राज्य में एक अहिंसक आंदोलन शुरू किया गया था, जिसमें लोगों ने नीलगिरी के पौधों को उखाड़ फेंका और अपने लिए उपयोगी पेड़ लगाए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में। सी नंबर से होगा कर्नाटक। आगे कहता है नेपाल की सबसे लंबी नदी करनाल नदी। क्या? कर्णाली नदी का आध्यात्मिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा मापचा खम्बावा। क्या? मापचा खम्बाव। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता की दर जो है सबसे कम है? ये आपको बताना किस जिले में। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा दंतेवाड़ा में। कहाँ? दंतेवाड़ा जो है, दंतेवाड़ा जिला में साक्षरता दर सबसे कम है, ये आपको बताए। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। ये किस राज्य में स्थित जिला है? तो ये आपको छत्तीसगढ़ में। कहाँ? छत्तीसगढ़ का यह एक जिला है जहाँ की साक्षरता दर सबसे कम है पूरे देश के अंदर। तो यहाँ आपको निम्नलिखित में जो दिया है उसमें से सबसे कम है दंतेवाड़ा जिले में, जो कि ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ का जिला है। तो यहाँ सी नंबर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? तो भारत को अलग जो किया गया था, ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष या स्पीकर थे? निम्नलिखित में से लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। तो ये थे आपको गणेश मालवलंकर। कौन? गणेश मालवलंकर। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी राजनीति के निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है? तो यह जो प्रेरित है आपको आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। सी नंबर से आयरलैंड। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद क्रमशः राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 60 और अनुच्छेद 69। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा निकाय एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो संवैधानिक निकाय नहीं है वो कौन है? तो इसका आंसर भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो यहाँ आपको बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत श्रीलंका के बीच वाणिज्यिक मुक्त व्यापार समझौते पर डैश में हस्ताक्षर हुआ था? किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 1998 में। कब? 1998 में हस्ताक्षर किया गया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे तक भारत में पका हुआ मध्याह्न भोजन योजना किस वर्ष शुरू हुआ था? मध्याह्न भोजन योजना जो किस वर्ष शुरू हुआ था भारत में, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 2001 में। कब? 2001 में। सी नंबर से आंसर 2001 में। आगे तक करेंसी नोटों के मूल्य की पहचान में दृष्टिबाधित व्यक्तियों की सहायता हेतु आरबीआई ने निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन प्रस्तुत किया है? इसके लिए आरबीआई के द्वारा जो है धन एप्लीकेशन शुरू किया गया। सी नंबर से आंसर धन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ आंदोलन दिया गया, दूसरी तरफ जगह है, उस जगह से मिलान करना है। तो ये कुका आंदोलन कहाँ हुआ है? तो ये पंजाब में हुआ। कहाँ? कुका आंदोलन पंजाब में हुआ है। मोपला आंदोलन जो है ये मालवाड़ हुआ है। तो ये आपको 2 हो जाएगा। और भील विद्रोह, क्या है? भील विद्रोह जो हुआ है ये आपको महाराष्ट्र में हुआ। कहाँ? महाराष्ट्र में हुआ है। और कोल विद्रोह आपको बिहार और उड़ीसा में हुआ है। इस प्रकार 1 2 4 3 1 2 4 3 यानी सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, इसे मिलान करके जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको देखिए 4 क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है 1883-84 का एल्बर्ट बिल किससे संबंधित है? तो ये जो एल्बर्ट बिल आया था कब आया था? तो 1883-84 में आया था। किससे संबंधित है ये आपको पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यायिक सुधार से संबंधित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे का तो ऑपरेशन पोलो जो है ये किससे संबंधित है? ऑपरेशन पोलो जो है ये आपको
1948 की हैदराबाद पुलिस कार्रवाई से संबंधित है। तो यहाँ आपको ए नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता है 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ स्थित है। 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर जो है ये कहाँ स्थित है, तो यह आपको अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहाँ? अटलांटिक महासागर में स्थित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक लाइसोसोम का प्रकार है। कहता निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक लाइसोसोम का प्रकार है। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा फोगोसोम। क्या है? फोगोसोम। फागोसोम। क्या है? फागोसोम। ए नंबर हो जाएगा। आगे कहता है कि रेखित पेशीय में पाए जाने वाले चिकनी अर्धद्रव्यीय जलिका के संशोधित रूप को कहते हैं। इसके संशोधित रूप को आपको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा सघन व नियमित रूप से व्यवस्थित संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है। तो यह ऊतक का उदाहरण डर्मिस है। क्या है? डर्मिस। बी नंबर से होगा डर्मिस। चलिए आगे है। आगे कहता है कि कुशिंग। क्या है? कुशिंग सिंड्रोम के कारण होता है। कुशिंग सिंड्रोम के कारण जो होता है ये होता है आपको कार्टिसोल का अधिकतम स्राव। क्या? कार्टिसोल जो है इसका अधिकतम स्राव होता है। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है फेलोपियन ट्यूब के किस क्षेत्र में निषेचन होता है। फेलोपियन ट्यूब जो है इसके किस क्षेत्र में निषेचन होता है ये आपको बताना है। तो ये आपको एम्पुला में, कहाँ? एम्पुला में होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पिछले सेट में भी कराया गया है। अगर आप देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाता है। कहता है शोषण अनुपात 1 से अधिक होता है। शोषण अनुपात जो है 1 से अधिक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कार्बनिक अम्लों में। किसमें? कार्बनिक अम्लों में। तो यहाँ बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है मनुष्य में कौन सा हार्मोन रक्त कैल्शियम एवं फास्फेट को नियंत्रित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पैराथायरॉइड हार्मोन। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है लंदन की सेंट्रल बैंकिंग ने रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया है। तो यह सम्मान जो है आपको भारतीय रिजर्व बैंक को दिया गया। किसे? भारतीय रिजर्व बैंक को दिया गया है। किसने दिया है? तो लंदन के सेंट्रल बैंकिंग ने दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है क्या? गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो यह जो स्थापित किया गया आपको उत्तर प्रदेश में स्थापित किया। कहाँ? उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। तो यहाँ आपको ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है भारतीय सशस्त्र। क्या है? भारतीय सशस्त्र बलों में चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है। तो यह जो बनी है आपको साधना सक्सेना नायर। कौन? साधना सक्सेना नायर बनी है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है फरवरी 2025 में नवीनतम संशोधन के बाद आरबीआई द्वारा निर्धारित नई रेपो दर क्या रही है। तो इसका नया रेपो दर जो है ये आपको 6.25% है। कितना? 6.25% है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु जो है कहाँ हुई थी। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी यह इसकी मृत्यु आपको ग्वालियर में हुआ था। कहाँ? ग्वालियर में हुआ था 18 जून। कब? 18 जून 1858 में हुआ था। ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है हिटलर। क्या है? हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था। तो ये हुआ था पोलैंड पर। हिटलर के द्वारा जब पोलैंड पर आक्रमण किया गया था उसी के साथ जो है द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। और हिटलर ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया था। तो ये किया था 1 सितंबर 1939 को। कब? 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया था हिटलर ने। और इसी आक्रमण के साथ द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ था। ये ध्यान रखिएगा। आगे कहता है हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन में से कौन संबंधित है। तो इसका संबंध जो हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका जो है इससे किसका संबंध है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको शहजादानंद सरस्वती का। क्या है? शहजादानंद सरस्वती का। तो यहाँ आपको बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है। ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है जिसके कारण ठंडा होने के कारण आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त हो पाता है। तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 को किस वर्ष राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था। इसे जो घोषित किया गया था ये किया गया था 2008 में। कब? 2008 में। ए नंबर से आंसर 2008।
दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके और पूरा वीडियो जरूर देखिए। आगे कहता है वेल्ड, क्या है? वेल्ड डाउन्स पंपास आदि शब्द डैश से संबंधित है। ये शब्द जो दिया गया है ये किससे संबंधित है? तो घास से, क्या घास का मैदान है ये सब, तो ये नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक युद्धस्थल देश है, स्थलरुद्ध देश है। क्या है? निम्नलिखित में से कौन हुआ है जो स्थलरुद्ध देश है, ये आपको बताना है। तो स्थलरुद्ध देश आपको हंगरी है। कौन? हंगरी है। बी नंबर से होगा हंगरी। आगे कहता है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल जो है यह है आपको ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो ये नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहता है कि यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजता है तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोपहर के 2 बज रहा होगा। सी नंबर हो जाएगा। आगे कहता है भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म क्या है? तो इसका सही युग्म जो दिया गया है ये आपको इनमें सभी, क्या है? सभी इसमें सुमेलित दिया गया है। यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा, सभी सुमेलित है। आगे कहता है बिहार राज्य भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत पर है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा लगभग जो है ये 3%। कितना? 3% पर ही बिहार स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। आगे कहता है पर्यावरण कार्यकर्ता केन सारो बीच जिन्हें 1995 में फांसी दे दी गई वो कहाँ थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ये नाइजीरिया। कहाँ? नाइजीरिया के थे। यहाँ आपको ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है नाइजीरिया को स्वतंत्रता कब मिली थी? नाइजीरिया को स्वतंत्रता जो मिली थी ये 1960 में। कब? 1960 में प्राप्त हुई थी स्वतंत्रता नाइजीरिया को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि महात्मा गांधी ने वो सहयोग आंदोलन कब वापस लिया था? महात्मा गांधी जो सहयोग आंदोलन वापस लिया था ये लिया था आपको फरवरी 1922 में। कब? फरवरी 1922 में लिया था। तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा फरवरी 1922 में। और क्यों लिया था? तो ये चौरी चौरा घटना के कारण लिया था, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे कहता है सोन नदी का उद्गम स्थल है। सोन नदी जो है इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो अमरकंटक है। कहाँ? अमरकंटक इसका उद्गम स्थल है, ये ध्यान रखिएगा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो इन तीनों जगह पर जो है इस्पात संयंत्र का निर्माण जो किया गया था किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था ये आपको बताना है। ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। आगे कहता है ओजोन छिद्र, क्या है? ओजोन छिद्र का अर्थ है, ओजोन छिद्र जो है इसका क्या अर्थ है ये आपको बताना है। तो इसका यह अर्थ है कि समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कमी है। क्या है? कमी। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे परमाणु कक्ष डैश है। तो परमाणु कक्ष आपको वह क्षेत्र है जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि प्रोटॉन संख्या 84 और न्यूक्लियर संख्या 216 वाले एक परमाणु का एक नए तत्व में क्षय होता है। तो इस प्रक्रिया में यह एक अल्फा कण उत्सर्जन करता है। तो उत्सर्जन के बाद नए नाभिक की रचना क्या होगी? तो इस कंडीशन में नए नाभिक की रचना जो होगी क्या होगी आपको बताना है। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या 82 हो जाएगा और न्यूक्लियन की संख्या 212 हो जाएगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है एल्युमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है? एल्युमिनियम जो है आप सबको पता है बॉक्साइड से निकाला जाता है। सी नंबर से होगा बॉक्साइड से। और पिछले क्लास में हमने बताया था कि एल्युमिनियम का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? उसमें चीन है और भारत दूसरे स्थान पर है, ये ध्यान रखिएगा। ये आपको पिछले कल सेट में बताया गया था। आगे कहता किस देश के विमान से प्राप्त खेप के 104 निर्वासित भारतीय अमृतसर के हवाई अड्डे पर फरवरी 2025 में उतारे गए? तो ये जो उतारा गया था अमेरिका का, अमेरिका के हवाई अड्डे पर अमेरिका से निर्वासित किया गया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संयुक्त राज्य अमेरिका के हटने की घोषणा की है? तो यह घोषणा जो कि अमेरिका किन किन संगठन से हटा था ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से हटा था। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता बजट 2025-26 में 4 मुख्य फोकस बिंदु पर प्रकाश डालें जिनमें कौन सा शामिल नहीं है? जो शामिल नहीं था ये आपको बताना है। तो इसमें आपको बेरोजगारी, क्या है? बेरोजगारी इसमें शामिल नहीं किया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे का रेगुन, क्या है?
मिट्टियाँ इस नाम से भी जानी जाती है। कहता है रेंगुर मिट्टी जो है ये और किस नाम से जानी जाती है, तो ये जो आपको काली मिट्टी के नाम से जानी जाती है। ए नंबर से आंसर होगा काली मिट्टी। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? कहता संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें प्राथमिक शिक्षा जो है आपको मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान किया गया है? तो यह प्रावधान जो अनुच्छेद 350 क्लॉज ए में किया गया है। महाजनपद काल में लिच्छवी किस राज्य का अंग था? महाजनपद काल में लिच्छवी जो था ये किस राज्य का अंग था? तो ये जो था आपको बिहार का, किसका? बिहार का अंग था। यहाँ ए नंबर से आंसर बिहार। और टोटल कुल महाजनों की संख्या 16 थी। कितना? 16 थी। हाँ, महाजनों का जो है जानकारी जो मिलता है अंगुत्तर निकाय से मिलता है, ध्यान रखिएगा। बौद्धों के ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उसी से मिलता है, तो इतना तो जरूर ध्यान रख लीजिएगा। आगे कहता आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना जाता है। यह मत किनका है? तो यह मत जो है यह मत आपको मैक्स मूलर का, किसका? मैक्स मूलर का है। आगे कहता गांधी द्वारा दी गई बुनियादी शिक्षा से संबंधित नई तालिक, क्या है? नई तालिक प्रतिवेदन जाकिर हुसैन द्वारा कब प्रस्तुत की गई? तो यह प्रस्तुत किया गया था 1937 में। कब? 1937 में। बी नंबर हो जाएगा। आगे तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है इसके 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर जो होगा ये आपको हो जाएगा चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए। ये 5 जो है अस्थायी सदस्य है। सी नंबर हो जाएगा। आगे कहता है आगे कहता है अंकोर वाट का मंदिर अवस्थित है। अंकोर वाट मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट मंदिर जो है आपको कंबोडिया में अवस्थित है। कहाँ? कंबोडिया में अवस्थित है। यहाँ डी नंबर से जो कंबोडिया। चलिए ये मैथ है, इसका आंसर ले लीजिए, आप बना लीजिएगा। तो ये बी, यहाँ बी होगा 1700। और 90 जो है 90 का आपको हो जाएगा 25%। और 91 का 91 में जो अगर दिया जो गया इसका आंसर हो जाएगा आपको 16वां। 92 का हो जाएगा 1/6। और 93 जो है 93 का 1 हो जाएगा। इसे आप लोग जरूर बना लीजिएगा। आगे इंग्लिश दिया गया कहता है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस एक्टिव से देगा, इसके पैसिव वॉइस में चुनना है, आपको बताना है। कहता रॉबिन रोल्ड द मार्बल थॉड ए स्मॉल प्लास्टिक पाइप। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपको ये हो जाएगा ए नंबर। और ये 95 का जो है इसमें आपको सेंटेंस दिया गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट दिया गया, तो इसमें करेक्ट इनडायरेक्ट को चुनना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर। ए नंबर इंग्लिश का ये भी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प दिए गए, उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अविवेकी। क्या? अविवेकी। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोवेव अवयव फैराडे रोटेशन के सिद्धांत का प्रयोग करता है? तो यह प्रयोग करता है आपको सर्कुलेटर। कौन? सर्कुलेटर। आगे कहता पो को आगे कहता है तो ये 98 में इसका आवर्त सारणी कहता है आवर्त सारणी के किस आवर्त एवं समूह में रखा जाएगा। तो इसे जो रखा जाएगा किस आवर्त सारणी में रखा जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 क्या है 6वें आवर्त में एवं ऑक्सीजन समूह में। ए नंबर हो जाएगा। आगे कहता है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर जो आपको सबको पता है सोपेरिन का बहुलक है। और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको हो जाएगा 2s3p। ये आपको बी नंबर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। तो इस प्रकार 100 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर यूजफुल रहा है तो इसे लाइक शेयर करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।